पांच रात्र आगम में उठाई हुई आंशिक अनुपत्तियों का परिहार, वेदांत दर्शन, दूसरा अध्याय, दूसरा पाद, भागवत शास्त्र, पांच रात्र आदि की प्रक्रिया इस प्रकार है। परम कारण पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न संज्ञक मन उत्पन्न होता है और उस प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामधारी अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसमें दोष की उद्भावना करते हुए पूर्व पक्षी कहता है, 42वां सूत्र, जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति मानना वेद विरुद्ध प्रतीत होता है। व्याख्या, भागवत शास्त्र यह पांच रात्र आगम जो यह मानता है कि इसे जगत के परम कारण पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री वासुदेव है, वे ही इसके निमित्त और उपादान भी हैं। ये वैदिक मान्यता के सर्वथा अनुकूल है, परंतु उसमें भगवान वासुदेव से जो संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति बताई गई है, यह कथन वेद विरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि श्रुति में जीव को जन्म मरण से रहित और नित्य कहा गया है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती, अतः जीव की उत्पत्ति असंभव है। यदि जीव को उत्पत्ति, विनाशीय एवं अनित्य मान लिया जाए तो वेद शास्त्रों में जो उसकी बद्ध मुक्त अवस्था का वर्णन है वे व्यर्थ होगा। इसके सिवा जन्म मरण रूप बंधन से छूटने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में साधन बताए गए हैं, वे सब भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। अतः जीव की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। अब पूर्व पक्षी की दूसरी शंका का उल्लेख करते हैं। 43वां सूत्र, तथा कर्ता जीवात्मा से करण, मन और मन से अहंकार की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। व्याख्या, जिस प्रकार पर ब्रह्म भगवान वासुदेव से जीव की उत्पत्ति असंभव है, उसी प्रकार संकर्षण नाम से कहे जाने वाली चेतन जीवात्मा से प्रद्युम्न नामक मनस्तत्व की और उससे अनिरुद्ध नामक अहंकार तत्व की उत्पत्ति भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है, मन करण है, अतः कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार पांच रात्र नामक भक्ति शास्त्र में अन्य सब मान्यता वेदानुकूल होने पर भी उपर्युक्त स्थलों में श्रुति से कुछ विरोध सा प्रतीत होता है। उसे पूर्व पक्ष के रूप में उठाकर सूत्रकार अगले दो सूत्रों द्वारा उस विरोध का परिहार करते हुए कहते हैं। 44वां सूत्र, निसंदेह पांच रात्र शास्त्र द्वारा भगवान के विज्ञान आदि षड्विध गुणों का संकर्षण आदि में भाव होना सूचित किया गया है। इस मान्यता के अनुसार उनका भगवत स्वरूप होना सिद्ध होता है, इसलिए उनकी उत्पत्ति का वेद में निषेध नहीं है। व्याख्या, पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति का विरोध है तथा कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसके उत्तर में सिद्धांत पक्ष का कहना है कि उक्त पांचरात्र शास्त्र में जीव की उत्पत्ति या कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं बताई गई है, अपितु संकर्षण जीव तत्व के, प्रद्युम्न मनस तत्व के और अनिरुद्ध अहंकार तत्व के अधिष्ठाता बताई गई हैं, जो भगवान वासुदेव के ही अंगभूत हैं, क्योंकि वहां संकर्षण को भगवान का प्राण, प्रद्युम्न को मन और अनिरुद्ध को अहंकार माना गया है। अतः वहां जो इनकी उत्पत्ति का वर्णन है वह भगवान के ही अंशों का उन रूपों में प्राकट्य बताने वाला है।
श्रुति में भी भगवान के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपों में प्रकट होने का वर्णन इस प्रकार मिलता है। अजाय मानो बहुधा विजायते। इसलिए भगवान वासुदेव का संकर्षण आदि व्यूहों के रूप में प्रकट होना वेद विरुद्ध नहीं है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया करके श्री राम आदि के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव अपने भक्त जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से ही चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होते हैं। भागवत शास्त्र में इन चारों की उपासना भगवान वासुदेव की ही उपासना मानी गई है। भगवान वासुदेव विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न रूपों में उपास्य होते हैं, इसलिए उनके 4 व्यूह माने गए हैं। इन व्यूहों की पूजा उपासना से परब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति मानी गई है। उन संकर्षण आदि का जन्म साधारण जीवों की भांति नहीं है, क्योंकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि समस्त भगवत भावों से संपन्न माने गए हैं। अतः संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीनों उन परब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव से भिन्न तत्व नहीं है। अतः इनकी उत्पत्ति का वर्णन वेद विरुद्ध नहीं है। ये 5 रात्र आगम वेदानुकूल है, किसी अंश में भी इसका वेद से विरोध नहीं है। इस बात को पुनः दृढ़ करते हैं 45वां सूत्र। इस शास्त्र में विशेष रूप से जीव की उत्पत्ति का निषेध किया गया है, इसलिए भी ये वेद के प्रतिकूल नहीं है। व्याख्या: उक्त शास्त्र में जीव को अनादि, नित्य, चेतन और अविनाशी माना गया है तथा उसके जन्म मरण का निषेध किया गया है। इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि इसका वैदिक प्रक्रिया से कोई विरोध नहीं है। इसमें जो ये कहा गया है कि शांडिल्य मुनि ने अंगों सहित चारों वेदों में निष्ठा, निश्चल स्थिति को ना पाकर इस भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया, ये वेदों की निंदा या प्रतिषेध नहीं है, जिससे कि इसे वेद विरोधी शास्त्र कहा जा सके। इस प्रसंग द्वारा भक्ति शास्त्र की महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी के विषय में भी ऐसा ही प्रसंग आया है। नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा है कि मैंने समस्त वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण आदि पढ़ लिए, तो भी मुझे आत्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ। यह कथन वेदादि शास्त्रों को तुच्छ बताने के लिए नहीं है, आत्मज्ञान की महत्ता सूचित करने के लिए है। उसी प्रकार 5 रात्र में शांडिल्य का प्रसंग भी वेदों की तुच्छता बताने के लिए नहीं, अपितु भक्ति शास्त्र की महिमा प्रकट करने के लिए आया है। अतः वह शास्त्र सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूल है।